सरस्वती विद्यावतीं तस्मै देवाय हविषाविधीमः। ओम स्वस्ति इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नमो सारस्वतीः स्वस्ति विष्णुः स्वस्ति नमो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरभूतिस्तुष्टुवावस्तुभिः देवहितं यदायो। ओम स्वस्ति बृहस्पतिः स्वस्ति नमो सारस्वतीः स्वस्ति विष्णुः स्वस्ति नमो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरभूतिस्तुष्टुवावस्तुभिः देवहितं यदायो। दो अक्षर लगे। भू माने अंधकार, भूकारस्य अंधकारः और भूकारस्य प्रकाश। अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसीलिए गुरु शब्द ये साधारण शब्द से प्रचलित है, परंतु एक वैदिक शब्द है वो जो हमको विशेष परिवर्तन की ओर ले जाता है। सामान्य शब्द जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा जन्म अंधकार से ही होता है। जैसे कि किसान खेत में बीज बोता है और ऊपर से ढक देता है, तो अंधकार से ही उसका उत्पन्न होता है। तो अंधकार नहीं होता तो प्रकाश महत्व कैसे रहेगा? अंधकार है तभी हम प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि रोगी है तभी ना दवाई का मूल्य है, नहीं तो दवाई का कोई मूल्य नहीं। समझ में आया? अंधकार है इसीलिए ज्ञान का महत्व है और गुरुजनों का महत्व। तो इसीलिए गुरु जो है हमें ज्ञान देते हैं। माता पिता तो परिपोषण करते ही रहते हैं, परंतु जो ज्ञान आपको गुरुजनों ने देंगे वह माता पिता दे नहीं सकते। समझ में आया? बाकी साधारण खाने पीने का, उठने बैठने का, जीवन यापन तो ये सहज है, सभी प्राणियों में स्वतः होता ही रहता है। कुछ विशेष सीखने के लिए, कुछ विशेष बनने के लिए हम विद्यालय में एडमिशन लेकर के आना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसका अनुपालन करना पड़ता है। तो आपको ले चलेंगे अनुभव के तौर पर। जैसे कि कुछ वस्तु हैं जो आंखों के माध्यम से देखा नहीं जा सकता है, कुछ ऐसे अदृश्य वस्तु हैं जैसे कि आत्मा। आत्मा को आंख देख सकती है क्या? नहीं देख सकती। कानों के माध्यम से हम जान सकते हैं क्या? या नासिका के माध्यम से सुन करके जान सकते हैं क्या? नहीं। कुछ वस्तु है तो नासिका के गंध के माध्यम से जान सकते हैं, जैसे कि पुष्प, फूल आदि का सुगंध। शब्दों के माध्यम से कान के द्वारा हम जान सकते हैं। कुछ ऐसे वस्तु भी है जिसको हम मन से ही जाना जाता है, जैसे कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी। कहाँ से जानते हैं हम? मन के द्वारा ही जानते हैं, या अनुभव के द्वारा। अध्यात्म हमारा एक अनुभवशील है, जिसका जितना अनुभव मजबूत होगा उसका अध्यात्म में उतना गहराई में हो जा सकता है। तो आत्मा को भी हम अनुभव मन के द्वारा जान सकते हैं और इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। जैसे कि भौतिक इंद्रिय है, आँख, नाक, कान, मुँह, जिह्वा, इसी के माध्यम से वो जाना नहीं जा सकता है। तो हम आपको एक विशेष अनुभव दिलाएंगे और इस अनुभव जैसे जैसे नित्य प्रति बढ़ाएंगे आपका ही उन्नति होगा। एक हफ्ता तक करके देखिए निरंतर, आपको पसंद नहीं लग रहा है छोड़ सकते हैं, परंतु कंटिन्यू एक सप्ताह तक करेंगे। 10 मिनट का समय रहता है घर में, सुबह उठते समय, रात को सोते समय कर सकते हैं। इसको आप कैसे करें?
सीधे होकर के बैठ जाए, दोनों हाथ को इंटरनल लगा लें और सामने रख दें। कमर सीधा हो, गर्दन भी सीधा हो, आँख बंद हो, बंद सहाय कोमलता पूर्वक हल्की सी अपनी आंखों को बंद। मैं शब्द के माध्यम से जहाँ जहाँ ले चलूँगा आप मन के द्वारा वहाँ ले जाएंगे अपने आप को। अपने मन के सहारे में जाना है, इसीलिए शब्द एक सहायक है, इसीलिए शब्द को माध्यम करना जरूरी होता है। तो लंबा सा एक श्वास लीजिए और श्वासों को छोड़िए। कमर सीधा रहे, गर्दन सीधा रहे, इधर उधर झांके नहीं, एकदम स्थिरता पूर्वक बैठे रहे अगले 10 से 15 मिनट। पुनः एक लंबा श्वास लें और श्वासों को छोड़ दें। श्वासों में मन को एकाग्र करें। अब हम शुरू करते हैं पैरों की उंगलियों की माध्यम से। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और सुबह अनुभव करें। धरती माता की रोग हरने वाली स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा आपके पैरों के तलवे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और पैरों की तलवे के निचले हिस्से को आराम पहुंचाए। आप महसूस करें वहाँ आरोग्यकारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। पिंडली घुटने होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और घुटने की निचले हिस्से को आराम पहुंचाते हैं। हमेशा यहाँ ऊर्जा को ऊपर बढ़ता हुआ महसूस करें। घुटने से होते हुए कमर की ओर जा रहा है। अपने जांघों को ढीला छोड़ें, यानी हाइट को रिलैक्स करें और सुबह अनुभव। अब अपना कमर, कूल्हे और पेट की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ो और तनाव मुक्त हुआ महसूस करो। अपना ध्यान पीठ की ओर देना। मेरुदंड की निचले हिस्सों से ऊपर कंधे तक एवं सभी पृष्ठभाग को ढीला छोड़ दें और शिथिलता का अनुभव करें। अब अपना छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें सारा तनाव पिघलते हुए कंधों की ओर से ऊपर की ओर निकल रहे हैं और सुखद अनुभव हो रहा है। अब अपना बाहों, कोहनी, हाथ की कलाइयाँ, हथेली और उंगलियों की कोरों का सभी हिस्से को ढीला छोड़ दें और आरामदायक महसूस करें। अब अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त भाव महसूस करें। अपना ध्यान चेहरे की ओर ले लें।
मुंह, नाक, आँखें, कान, माथा, सिर की ऊपरी भाग और सिर की पिछले भाग सभी हिस्से को हिला छोड़ें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, तनाव मुक्त हो चुके हैं। कहीं भी तनाव का अनुभव हो रहा है तो पुनः एक बार अवलोकन करें। पैरों की तलवे से होते हुए सिर की शिखर पर फिर से एक बार जांच लें और रिलैक्स करें। और जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान हृदय की ओर ले, जहाँ हमेशा धड़कन रहती है। बाएं पार्श्व की ओर हमारा हृदय। आप महसूस करें कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम और दिव्य प्रकाश की स्रोत पहले से ही विद्यमान है। दिव्य प्रकाश की स्रोत अंदर से हमको आकर्षित कर रहा है और उसी की आकर्षण में हमारा धीरे धीरे हृदय की गहराई की ओर खिंचा चला जा रहा है। शांति बनाए रखिए, आनंद का अनुभव करें, विचारों से जुड़े नहीं, मन की गहराइयों में रहते नहीं, शांत स्थिर अल्पभाव में हृदय को बनी रहे। आइए इसी एहसास के साथ हम ध्यान करना शुरू करते हैं। जब तक आपको आगे की निर्देशन न मिले तब तक हृदय के केंद्र बिंदुओं में मन को एकाग्र करते हुए बने रहें। स्टार्ट मेडिटेशन।
आंखों के ऊपर स्पर्श करते हुए एक मार्ग है वहाँ है जो राजपथ बन चुका है, रास्ता बना हुआ है। जैसे कि दिल्ली के तो आपको ऊपर ले जाएंगे और नीचे से एड़ी को उठाएंगे और श्वास को रोक करके रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे मन की एकाग्रता और जिनको हाइट बढ़ाने के लिए सहयोगी हो और एड़ी से लेकर के ऊपर करेगा पूरे शरीर की खिंचाव श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। पुनः एक बार करेंगे लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर श्वासों को रोक करके रखने हृदय में श्वास। अब दोनों हाथ को कमर पे ले आएंगे। अब श्वास को भरते हुए पीछे की ओर गर्दन को ही झुकाएंगे, कमर को पीछे ओर गर्दन, श्वास को रोक करके रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करते समय गर्दन झुका रहता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, तो उसको ठीक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, उंगली और छाती आपस में स्पर्श हो, श्वासों को बाहर रोक करके पुनः श्वास लेते हुए सीधा, पुनः श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए सामान्य रूप में श्वासों को भरें और श्वास लेते हुए गर्दन को नीचे श्वास लेते हुए सीधा। अब गर्दन को रोटेशन करके गर्दन की दर्द के लिए, सर्वाइकल पेन, बैक पेन के लिए बहुत लाभदायक है। लेफ्ट टू राइट लंबे लंबे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर से गर्दन नीचे। ऐसे ही 3 से 5 बार करें। बाएं से दाहिने की ओर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा से। अब इसको उल्टा घुमाइए, राइट में लगाए एंटी क्लॉकवाइज, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बैठे बैठे हमारा घुटना, पिंडली, एड़ियां दर्द होती है, तो उसके लिए क्या है? मानो कि आप लोगों के पीछे एक कुर्सी अनुभव करें, तो कुर्सी में कैसे बैठेंगे? इसी तरह आधा झुकते हुए। श्वास कैसा रहेगा? श्वास को छोड़ते हुए इसी पोस्चर में आ जाइए और श्वास को रोक करके रखिए और झुकिए और झुकिए, पूरे घुटने पे बल आ जाए। फिर श्वास लेते हुए सीधे आ जाए। यहाँ एक बार हुआ और 2 बार हुआ। श्वासों को छोड़ते हुए आप अनुभव करिए आपकी जंघाएं, पिंडली, एड़ी मजबूत हो रहा है और स्नायु तंत्र को बल मिल रहा है। श्वास लेते हुए सीधा, पुनः श्वासों को छोड़ते हुए अंतिम चरण की ओर और झुकिए और झुकने की प्रयास। प्रत्येक दिन 3 से 5 बार अवश्य करें, इससे आपका घुटना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब दाहिने पैर को और बाएं पैर को दोनों ओर ले आए, थोड़ा सा फासला करिए, दोनों हाथ सीधा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे? कमर को बल प्रदान करेंगे, क्योंकि कमर दर्द देता है ना। बाएं हाथ धीरे धीरे बाएं पैरों के पास
बाएं बाएं लेफ्ट आप उधर के घूमें, ठीक है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ सीधा रहेगी, हाथ को देखना है, घुटना सीधा, श्वासों को बाहर रोक के रखें। बाएं तरफ झुके हैं तो दाहिने कमर पे प्रभाव सिद्ध हो रहा है, उसको आप अनुभव करिए अंतर्मन से। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आ जाए, आप दूसरी दिशा की ओर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वासों को बाहर रोकें। बाएं हाथ जो ऊपर है उसको देखें, पुनः श्वास लेते हुए एक राउंड हुआ, पुनः एक राउंड करेंगे बाएं की ओर लेफ्ट लेफ्ट राइट। अगर पता नहीं होगा तो ट्रैकिंग से तुम पेनाल्टी भरना पड़ेगा, इसलिए लेफ्ट राइट जरूर ध्यान दिया। अब दाहिने की ओर झुके, पूरे झुक जाए, हाथ पैर आपस में स्पर्श हो। The flexibility of the body and the flexibility of the mind, that calls both are good. शरीर की लचीलापन और मन की लचीलापन अर्थात संतुलन अति आवश्यक है। अब हम करेंगे वृक्षासन। दाहिने पैर को ले आइए, बाएं जंघा में रखिए। आप लोग को हमारा मन एकाग्र होगा तो पूरे शरीर हमारे अधीन होगी और हम एकाग्रचित होंगे। धीरे धीरे इसको कहते हैं वृक्षासन। अब सजरे पैरों के साथ बाएं पैरों को दाहिनी जगहों के पास रखेंगे और धीरे धीरे बैलेंस बनाइए। मन की एकाग्रता से हो पाता है, इसलिए सबसे पहले श्वासों को संयमित करें। मन अगर आपका श्वासों में है तो पूरे शरीर आपके कब्जे में आ जाए। अगर मन बाहर भटक रहा है तो प्रकृति का यही दुआ इसमें लागू होता है। सेकंड राउंड की ओर धीरे धीरे बना, धीरे संकुच होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतुआए फल हो। इसलिए धीरे अब दाहिने हाथ को क्या करना है, दाहिने एड़ी की ओर ले जाओ और बाएं हाथ को बाएं एड़ी से श्वास लेते हुए श्वासों को रोक लीजिए। इसको बोलते हैं वृक्षासन। इसमें आपका कमर, कंधे, पीठ, गर्दन सभी का मजबूत हो जाएगा। इसको आधा में करिए, एक हाथ दूसरे हाथ में रखिए और अभी कमर को पीछे भी रखिए। ये आधा आधा उसका श्वास अंदर रहे, ठीक है। अब बैठना श्वास, कमर सीधा हो, गर्दन सीधा हो, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना और पवित्र विचार के साथ श्वासों को देखने की क्षमता होनी चाहिए। मन की आंखों से श्वास आंखों से दिखाई नहीं कि मन से अनुभव किया। मन से अनुभव करो, बाएं नासिका चल रहा होगा या फिर दाहिने नासिका चल रही है। किसी एक में तीव्र होता है तो किसी में धीरे होता है। बाएं नासिका को योग की परिभाषा में पीड़ा नाड़ी कहते हैं और दाहिने वाला हिस्से की नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। पीड़ा और पिंगला के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है जो सारे विद्याओं की खजाना है। लंबा सा श्वास भरें और लंबा सा श्वास लेने की गति अनुभव के द्वारा 2.5 सेकंड होना चाहिए और श्वास छोड़ने की गति 2.5 सेकंड ही होना चाहिए। शरीर ना हिले, अंतर्मुख हो जाए।
ये सारा शक्ति आपको अंतर्मुख होने से ही प्राप्ति होगी। अब दोनों उंगली माथा पे रखो, पहले दोनों उंगली माथे पे और दोनों उंगली को कान पे, शेष 3 उंगली आपको, और लंबा सा श्वास भर के और जैसे भ्रमर करता है 5 बार भ्रमर प्राणायाम से कमर सीधा करते हुए दोनों हाथ में नमस्कार की मुद्रा हृदय में रखेंगे। आइए शांति प्राप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हाथ को आसन करते हुए आप लोगों को सर्दी पड़ नहीं जाता है।